Good morning, everyone. This is Poonamya, your SSC teacher from Vishwa School, Una. Dear students, we are doing the question answers of chapter Nazism and the Rise of Hitler. Today, we will start with question 4. Explain why Nazi propaganda was effective in creating hatred for Jews. So, answer of this question is Nazi propaganda was effective in creating hatred for the Jews. Some reasons are given here. We will discuss that. Language and media were used effectively and with great care by the Nazis, following the racial theory by the Nazis that the Jews belonged to a lower race and considered undesirable. नाजीज ने लैंग्वेज और मीडिया का बहुत इफेक्टिवली यूज किया ये दिखाने के लिए कि ज्यूज बिलोंग टू अ लोअर क्लास और जो ज्यूज हैं वो एक लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं और वो अनडिजायरेबल हैं. सेकेंड पॉइंट इज to justify their hatred toward the Jews, they promoted and exploited people with the idea of traditional Christian hatred for the Jews. कि जो एक ट्रेडिशनल थ्योरी चली आ रही थी ज्यूज के लिए बिकॉज दे वर एक्यूज टू हैव किल्ड क्रीस्ट इन ऑर्डर टू मेक द जर्मन्स प्रीजुडिशियल अगेंस्ट द ज्यूज. क्योंकि ज्यूज जो थे उनको एक्यूज बनाया गया था कि उन्होंने क्रीस्ट को मारा है और इसलिए जो जर्मन्स थे प्रीजुडिशियल मीन्स हार्मफुल टू समवन और यही रीजन था कि जो जर्मन्स थे वो ज्यूज के साथ इस तरह का बिहेव कर रहे थे. नेक्स्ट पॉइंट इज the Nazis injected hatred against the Jews even in the minds of the children through schools, where they were taught to be aggressive and conservative about the purity of their race. Nazis ने स्कूल में ही बच्चों के मन में इस तरह की बातें भर दी थी जब उनको स्कूल में यही सिखाया जाता था कि उनको एग्रेसिव होना है, कंजर्वेटिव होना है अपनी रेस के लिए. मीन्स कि जो उनकी रेस थी जर्मन दैट वाज द बेस्ट वन. The teachers who were Jews were dismissed and Jewish children were thrown out of the schools. Such methods and new ideological training to the new generation of children went a long way in making the Nazis' propaganda quite effective in creating hatred for the Jews. जो Jews teachers थे जो बच्चों को पढ़ा रहे थे उनको स्कूल से डिसमिस कर दिया गया और जो ज्यूज बच्चे थे उनको स्कूलों से निकाल दिया गया. सो न्यू जनरेशन के बच्चों को जब इस तरह की बातें सिखाई गई ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया तो उससे उनके मन में ज्यूज के लिए नफरत भर गई. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेटर्ड फॉर द ज्यूज. तो नाजीज ने प्रोपेगेंडा मूवीज बनाई अपने प्रचार के लिए जिसमें जो ज्यूज थे उनके लिए नफरत को दिखाया गया. ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड. फॉर एग्जाम्पल वन सच फिल्म वॉज द एटर्नल ज्यू. तो जो ज्यूज थे वो स्टीरियोटाइप थे और उनको मार्क कर दिया गया था. तो ऐसा ही एक मूवी जो द एक्सटर्नल ज्यू है उसमें दिखाया गया है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट रोल विमेन हैड इन नाजी सोसाइटी. रिटर्न टू चैप्टर 1 ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. Write a paragraph comparing and contrasting the role of women in the two periods. Role of women in Nazi society. It followed the rules of largely patriarchal or male-dominated society. तो उस टाइम में सोसाइटी किस टाइप की थी, मेल डोमिनेटेड थी या फिर पेट्रियकल, जिसमें जो मेल्स थे उन्हीं का ही ज़्यादा इफेक्ट था. Hitler hated women as the most important citizen in his Germany. What this was true for only Aryan women who bred pure blood desirable Aryans. तो वैसे तो हिटलर जो था वो कहता था कि जो वुमेन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन है उसकी जर्मनी में, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था. ऐसा था तो सिर्फ आर्यन वुमेन के लिए जिनके बच्चे प्योर ब्लड मीन्स डिजायरेबल आर्यंस थे. Medals were given to the women considering how many kids she has from gold, silver and bronze. तो जो लेडीज के जितने बच्चे होते थे उसके अकॉर्डिंगली उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स दिए जाते थे. गर्ल्स फ्रॉम चाइल्डहुड वर ओनली टॉट द गोल्स ऑफ बीइंग ए गुड एंड ओबीडिएंट वाइफ, मदरहुड. तो जो गर्ल्स थी उनको छोटे होते यही सिखाया जाता था कि वो किस तरह से एक अच्छी और ओबीडिएंट वाइफ और अच्छी मदर बन सकती हैं. रोल ऑफ women ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन. There is a major contrast to the role of women in the French Revolution, where they led movements and fought for their rights to education and equal wages. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो जो उस टाइम की विमेन थी वो बहुत सारे मूवमेंट्स की लीडर रही थी और अपने राइट टू एजुकेशन और इक्वल वेजेस के लिए वो लोगों ने फाइट की थी. They were allowed to form political clubs and schooling was made compulsory for them after the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन पीरियड में वुमेन को पॉलिटिकल क्लब्स बनाने का राइट था और स्कूलिंग कंपल्सरी हो गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद. सो इट वाज द डिफरेंस.
Last question of this chapter is, in what ways did the Nazi state seek to establish total control over its people? Answer of this question is, the Nazis established control over its people by various means. They used different propaganda methods through posters or films to glorify their behavior. तो अपने बिहेवियर को उसको अच्छा बताने के लिए उन्होंने पोस्टर्स का या प्रोपेगेंडा का बहुत सारा वो ऐसे मेथड्स अपनाए. They were very careful with their language in the media, especially with words like kill or murders were not used. तो मीडिया में अपनी लैंग्वेज को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, स्पेशली मर्डर्स और किल जैसे वर्ड्स को लेके जो उसको यूज़ वो नहीं करते थे. Second point is, media was carefully used to win support for the regime and popularize it. तो मीडिया का बहुत केयरफुली यूज़ होता था लोगों की सपोर्ट जीतने के लिए या फिर अपने आप को पॉपुलर करने के लिए. थर्ड पॉइंट इज, Nazism worked on the minds of the people, tapped their emotions and turned their hatred and anger against those marked as undesirable. तो जो नाजीज थे उन्होंने लोगों के माइंड पे काम किया, उनके इमोशंस को कंट्रोल में किया, जो ज्यूज थे उनके लिए उनके मन में नफरत भर दी. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वांटेड वाज क्रिएटेड. स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो लगाई गई कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी को. नेक्स्ट पॉइंट इज द पुलिस फोर्सेस हैड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी. तो पुलिस फोर्सेस जो थी उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई है. इम्प्यूनिटी मीन्स एक्सेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, मीन्स उनको पुलिस को किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती थी. So students, these are the NCERT questions that we have discussed. I hope all the questions are clear to you. Next we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.